दिल्ली में एक लड़के की जली हुई लाश मिली। पुलिस ने जांच शुरू की तो जो सच पुलिस के सामने आया उससे पुलिस के पांव तले से जमी खिसक गई, क्योंकि ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, एक मर्डर था जिसके सबूत प्रोफेशनल तरीके से मिटाने की कोशिश की गई, और वो भी एक लड़की के द्वारा। फिर एक हार्ड डिस्क से मिला एमएमएस का जंजाल तो मामला और उलझ गया। क्या है इस खौफनाक वारदात का सच? कौन थी ये किलर हसीना? बताएंगे आपको, देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना नामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। दिल्ली का गांधी बिहार, जहां 6 अक्टूबर की सुबह करीब 6:30 बजे एक पुरानी इमारत के चौथे माले से घना धुआं उठता दिखा। आसपास के लोग घबराकर बाहर निकले। किसी ने दमकल को फोन लगाया। दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाने के लिए करीब आधा घंटा होने लगा। आग बुझाने के बाद जब फायरमैन अंदर गए तो कमरे में एक पूरी तरह से झुलसा हुआ शव पड़ा था। शव की हालत इतनी खराब थी कि चेहरा पहचानना मुश्किल था। मृतक की पहचान रामकेश मीणा उम्र 32 साल के रूप में हुई। वो मूल रूप से राजस्थान का रहने वाला था और दिल्ली में अकेले रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। कमरा पूरी तरह से बिखरा हुआ था, फर्नीचर जल चुका था, दीवारें काली पड़ गई थी, किचन में गैस सिलेंडर का नॉब खुला हुआ था, रेगुलेटर की पाइप भी टूटी थी। शुरुआती जांच में पुलिस को लगा कि गैस लीक हुई, स्पार्क लगा और ब्लास्ट हो गया। पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा गया। रिपोर्ट में मौत का कारण जलकर होना बताया गया। पुलिस ने इमारत का सीसीटीवी चेक किया। 5 अक्टूबर की रात करीब 2:30 बजे 2 लोग चेहरा ढके हुए, कैप और मास्क लगाए हुए इमारत में घुसे। वो सीढ़ियों से ऊपर गए। रात 2 बजे थे करीब और सिर्फ एक व्यक्ति बाहर निकला। उसने भी चेहरा छिपाया हुआ था, लेकिन चलने का तरीका और कदकाठी से पुलिस को संदेह हुआ। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रैक की। उसी रात गांधी बिहार में एक नंबर लगातार एक्टिव मिला। नंबर जिस नाम से था वो नाम है अमृता चौहान, और केस में नया मोड़ आता है। जिसकी उम्र है 21 साल, मतलब 21 साल की लड़की अमृता चौहान, जो फॉरेंसिक साइंस की छात्रा है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। 18 अक्टूबर को मुरादाबाद से अमृता को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में पहले तो अमृता ने कुछ नहीं बताया, लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल लोकेशन दिखाई गई तो उसने कबूल किया कि रामकेश की हत्या उसने ही प्लान की थी। उसका एक साथी था सुमित कश्यप, जो दिल्ली में एलपीजी गैस डिस्ट्रीब्यूटर का काम करता है, और संदीप कुमार, जो एसएससी की तैयारी कर रहा था। दोनों अमृता के पुराने दोस्त थे। वजह थी पुराना रिश्ता। रामकेश अमृता का बॉयफ्रेंड था। रामकेश ने अमृता के कुछ प्राइवेट वीडियोज और फोटो चुपके से लिए थे। अमृता को शक हुआ तो उसने डिलीट करने को कहा, लेकिन रामकेश ने मना कर दिया था। अमृता बार बार कहती रही, लेकिन रामकेश नहीं माना। अमृता ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड की मदद ली और हार्ड डिस्क चुराने की प्लानिंग की। जब हार्ड डिस्क चुराने गई अपनी एक्स बॉयफ्रेंड के साथ तो उसकी रामकेश के साथ हाथापाई हुई और रामकेश का गला ज्यादा जोर से दब गया, जिससे उसकी मौत हो गई। अमृता फॉरेंसिक की स्टूडेंट थी, तो उसने दिमाग लगाया कि सबूत कैसे मिटा सकते हैं। सबूत मिटा देंगे तो फिर पकड़े भी नहीं जाएंगे और ये एक हादसा लगेगा। उसने घर में रखा सरसों का तेल, वाइन और घी शव पर डाला। उसके बाद आग लगा दी। आग तेजी से फैल गई और शव पूरी तरह से जल गया। सुमित अंदर गया। उसने सिलेंडर का नोक खोला, गैस पूरे कमरे में फैला दी। अमृता ने दरवाजे की लोहे की जाली हटाई, अंदर से गेट लॉक किया और चाबी अपने पास रखी। तीनों बाहर निकले। करीब 1 घंटे बाद गैस भरने से धमाका हुआ। आग भड़क उठी। सुबह सबको लगा हादसा है। 23 अक्टूबर तक सुमित और संदीप को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सुमित को उसके गैस एजेंसी से और संदीप को कोचिंग सेंटर से बाहर से पकड़ा गया। अमृता के कमरे की तलाशी ली गई तो वहां से एक हार्ड डिस्क, एक ट्रॉली बैग और कुछ सामान बरामद हुआ। पुलिस की तिवारपुर टीम ने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल डेटा, कॉल रिकॉर्ड और लोकेशन के आधार पर पूरा केस सॉल्व किया। लेकिन अब हिंदुस्तान अखबार की एक रिपोर्ट के मुताबिक रामकेश की हार्ड डिस्क को खंगाला गया तो उसमें अमृता के अलावा और भी कई लड़कियों के अश्लील वीडियो मिले। उसमें कई फोल्डर्स थे, हर फोल्डर में अलग अलग लड़कियों के नाम और वीडियो थे। पुलिस का कहना है कि रामकेश इन वीडियो से ब्लैकमेलिंग करता था। कुछ लड़कियां दिल्ली की हैं, कुछ बाहर की हैं, जांच जारी है। हो सकता है और भी लोग सामने आए। पुलिस अब इन वीडियो की मदद से इन लड़कियों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी लोगों तक पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और जांच जारी है। फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई करने वाली अमृता ने अपराध को छिपाने के लिए
अपनी पढ़ाई का और विज्ञान का पूरा इस्तेमाल किया, लेकिन सीसीटीवी, मोबाइल डेटा और डिजिटल फॉरेंसिक ने उसे पकड़ लिया। तीनों आरोपी इस वक्त जेल में हैं। कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। मामला हत्या, सबूत मिटाने और साजिश का है। पुलिस का कहना है कि जांच अभी खत्म नहीं हुई है, आगे भी मामले में कई खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे जो भी अपडेट इस खबर पर होगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।